नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राजधानी रांची में ही नहीं पूरा विश्व क्रिसमस का धूम मचा रहा है, लेकिन साथ ही में बता दें कि आज नेत्र रोग विशेषज्ञ जितने भी थे राजधानी रांची में, आज उनका स्पेशल सेमिनार था और इसी कड़ी में हम या नेत्र रोग के विशेषज्ञ अब भारती कश्यप से समझेंगे। मैम, आज रांची ऑफ्थेल्मिक फोरम एवं रिम्स रांची के संयुक्त तत्वाधान में साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया है। साथ में राज्य भर के नेत्र चिकित्सकों के लिए क्रिसमस मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है। आज हमारे साइंटिफिक सेमिनार में नई दिल्ली से एम्स से प्रोफेसर राजेश सिन्हा, श्रॉफ आई हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनीता दुबे और नागपुर से विट्रियो रेटिना सर्जन डॉक्टर प्रशांत बावनकुले आए हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉर्निया में केराटोकोनस, रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है कि जिसका शुरुआती दौर पे अगर पता चल जाता है तो हम दृष्टि की सुरक्षा कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर पे किस डायग्नोस्टिक मशीनों के आधार पर, किन जांच के आधार पर इनका पता लगाया जाए और अगर बीमारी हो गई है तो आज लेटेस्ट सर्जिकल जो ऑपरेशन है क्या चल रहा है, इस पर विशेष जानकारी वो दे रहे हैं हमें। और इससे झारखंड के नेत्र चिकित्सकों का ज्ञानवर्धन भी हो रहा है और साथ में हमारा क्रिसमस मिलन भी हो रहा है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से सेम प्रोफेशन के लोगों में एक बॉन्डिंग भी बढ़ती है। आज हम ये क्रिसमस के मौके के ऊपर हम डायबिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा मालूम करना चाहेंगे। हमारे कंट्री में आज के तारीख में हर 11वां आदमी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है और उसमें से जिनमें से डायबिटीज़ है उसमें से 20% लोगों को आँखों में डायबिटीज़ उतरता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और ये डायबिटिक रेटिनोपैथी से आदमी ब्लाइंड होता है। अगर हम इसका सही समय पे ये बीमारी को पकड़े और उसे सही ढंग से ट्रीटमेंट होती है तो इसे हम अंधत्व से रोक पाते हैं। अक्सर ये होता है कि ये पेशेंट्स महसूस नहीं कर पाते और आखिरी स्टेज में आते हैं। तो ये बीमारी साइलेंट किलर है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अपना महसूस कराने के पहले तक काफ़ी हद तक परमानेंट डैमेज कर देती है और इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने हर 6 महीने में एक बार रेटिना की जांच कराते रहें। थैंक यू। आज का जो आयोजन है रिम्स और रांची ऑफ्थेल्मिक फोरम के ज्वाइंट तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें देश के विख्यात ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिन्हा, डॉक्टर प्रशांत बावनकुले, डॉक्टर सुमन दुबे ये आए हैं, जो कि अपने ज्ञान से झारखंड के लोगों को जो नई नई तकनीक है उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह के आयोजन से क्या होता है कि हमारे आँख विभाग में क्या क्या नई तकनीक आ रही है और क्या नया इलाज है उसके बारे में वो बताते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा होकर के जो बात आएगी हम लोग उस पर अमल करेंगे। ये है जिसके बारे में कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। बच्चे आते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि भाई इनके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है और हम चश्मे का नंबर देते हैं। कई बार चश्मे के साथ भी उनका पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो कायदे से ऐसे कई जो भी बच्चे हैं जिनमें लगातार अगर चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा हो तो उनको केराटोकोनस के लिए चेक कराना चाहिए। जी, एक गंभीर समस्या है, क्योंकि ये कई बार अपने आप से भी होता है और कई बार एलर्जिक आई डिज़ीज़ बच्चों में होता है, जो खुजली वगैरह काफ़ी करते हैं। तो अगर आँखों को में काफ़ी खुजली करते हैं तो उससे भी हो सकता है। ये परहेज़ जैसी कोई चीज़ उसमें केराटोकोनस से नहीं है। ऐसी कोई खाने पीने में कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। पर देखिए, ऐसा है कि रूटीन खाना ऐसा हो जिसमें कि विटामिन्स हों, विटामिन ए हो, बाकी भी चीज़ें हों, तो वो ठीक है। अदरवाइज़ केराटोकोनस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे में एलर्जी है, आंखें बहुत खुजला रहा हो, चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा हो, ऐसी स्थिति में केराटोकोनस ज़रूर रूल आउट कर लेना चाहिए। कई बार ये बड़ा साइलेंट किलर है, साइलेंटली ये बढ़ता चला जाता है और हम रियलाइज़ नहीं करते और बाद में बच्चों को तकलीफ़ ऐसी हो जाती है कि हमें कॉर्निया बदलने की नौबत आ जाती है। ग्लूकोमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में और वर्ल्ड ओवर, और करीबन
70 मिलियन पीपल इस बीमारी से ग्रसित हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस ग्लोकोमा के बारे में बताना चाहती हूँ कि लोगों में इस बीमारी की अवेयरनेस बहुत ही कम है और यही कारण है कि लोग समय पे जांच नहीं कराते हैं और ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कारण है। कई लोग ग्लोकोमा के लिए रिस्क पे होते हैं, जैसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है काला मोतिया की, जो मायोपिक होते हैं, मतलब जिनको चश्मा होता है, या जो कोई स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं ओरली या आँखों में आई ड्रॉप डालते हैं, या फिर कोई और बीमारी उनको आँखों में होती है तो ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी हाई रिस्क पे होते हैं उन्हें अपनी नियमित जांच करानी चाहिए। इससे ग्लोकोमा काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, या जिस स्टेज पे होता है उसी स्टेज पे रोका जा सकता है। इसका इलाज और डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डायग्नोसिस के लिए कुछ मशीनें होती हैं जो कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास होती है, और अगर उन मशीनों के द्वारा जांच की जाए तो इसको डायग्नोस किया जाता है। इसका मुख्य इलाज आँखों में आई ड्रॉप्स के द्वारा होता है, पर लेटर स्टेजेस में जबकि आई ड्रॉप से भी कंट्रोल नहीं होता है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और आजकल जो सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी होती हैं, जो कि अभी इंडिया में अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, तो ये बीमारी ये सर्जरीज़ बहुत ही मिनिमल इंसिजन, इसमें इंसिजन बहुत छोटा होता है, टाँके भी नहीं होते हैं, तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो ये सर्जरीज़ काफ़ी सेफ़ है आँखों के लिए, और अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर थोड़ी मोर इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी की जाती है।